आज हम पढ़ेंगे 10th का चैप्टर 5.3। ठीक है, देखिए 5.3 में आपको क्या दे रखा है, समांतर श्रेणियों का योग निकालना है। अब तक हमें पदों की संख्या निकालनी थी, अब हमें योग निकालना है। ठीक है, जब योग निकालना होता है ना तो उसका एक फॉर्मूला होता है एसएन। एसएन मतलब योग, सम। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2। ठीक है, और 2a प्लस में n-1d, एक तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब आपको n गिवन हो। कई केस में क्या है, आपको लास्ट टर्म दे रखी होगी। लास्ट टर्म जब आपको दे रखी होती है तो आपका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है Sn = में n/2 a प्लस में l। ठीक है, ये जो a प्लस l आया है ना वो इसी फॉर्मूले से बनता है। वो कैसे, देखिए कैसे बना। ये n/2 तो ऑलरेडी है ही बेटा। अब a इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ना, a प्लस a, क्योंकि 2a है, प्लस n-1, ये हो गया d। अब ये देखिए, ये फॉर्मूला हम पीछे एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। ये हमारा किसके बराबर होता है, an के बराबर होता है, n/2। ठीक है, और a प्लस में क्या हो गया, ये an हो गया, an। ठीक है, और मैंने आपको बताया था an को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, l भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, ये सेम एडिटिव फॉर्मूला बन गया ना आपका। ठीक है, देखिए अब हमें क्या निकालना है। आपको क्या क्वेश्चन दे रखा है, 2 7। अगर मान लो इसी में कोई समांतर श्रेणी दे रखी होती है, जैसे 1 2 3 4 और ऐसे 10 तक दे रखा होता है। ठीक है, और सिंपली मुझे इसका योग निकालना होता है ना, तो इसका फॉर्मूला निकलता है n × में n+1/2 करके आप इसका फॉर्मूला आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपको सिंपल धन पूर्णांक दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप n × में n+1/2 करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या दे रखा है, 2 7 12 और 10 पद दे रखे हैं। इसके 10 पद में कैसे निकालेंगे, इसका मतलब क्या है, 10 पद के जस्ट रकम के बाद, अगर स्टेटमेंट के बाद अगर पद आ जाए ना तो वो n गिवन है। इसका मतलब वो क्या है, n है। आपको पता है पहला पद a हो गया। ठीक है, अब d क्या हो गया, 7 में से 2 गए, 7 - 2 कितना हो गया, 5 हो गया d। ठीक है, तो मुझे इसका योग निकालना है, सम निकालना है। तो वही फॉर्मूला लगाओ आप, n/2। फॉर्मूला आप हर बार लिखिए जिससे आपको याद हो जाएगा, n-1 और ये हो गया d। ठीक है, अब n कितना है, तो 10/2 हो गया। ठीक है, 2। a कितना है बेटा, a आपको कितना दे रखा है, 2, तो 2 लिख दो यहाँ। प्लस n कितना था, 10 में से गया 9, और d कितना अपने पास, d है 5। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, ये इससे कट जाएगा, 2 पंजे 10, कितना आया 5, 2 दूनी 4 और 9 पंजे 43। ठीक है, ये होगा 49। 49 को 9 से गुणा कर दो, सॉरी 5 से, तो 5 × 45, 5 चौक 20, 20 और 4 24, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन निकालने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जैसे -37 और -33 और 12 पद निकाल दें, तो n तो हमारे पास क्या हो गया, 12 हो गया। n क्या हो गया हमारे पास, 12 हो गया। ये a हो गया, d हमें निकालना है। d कैसे निकालते हैं, -33, d में हमेशा इसमें से ये रकम घटती है ना, सेकंड वाले में से पहले वाले, माइनस, अब माइनस का 37। ठीक है, माइनस का 33, माइनस तो प्लस का 37, ये कितना हो गया आपका 4। इसका मतलब d हमारा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, आपको Sn का फॉर्मूला लगाना है, Sn का, तो n/2 हो गया, n/2। ठीक है, 2a प्लस n-1 और ये हो गया आपका d। ठीक है, n कितना है बेटा, 12, तो 12/2 6 हो गया। ठीक है, 2 a कितना अपने पास, a है हमारे पास -37, a कितना दिया हुआ है, -37, प्लस n कितना था, 12 में से गया 11, गुणा b कितना है बेटा 4, तो 4 से गुणा कर दो इसकी। ठीक है, ये 6, 2 7 14, 2 3 6 और 1 7, 74 माइनस का, प्लस 11 चौके 44, ये इसमें से घटा दो, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3, माइनस का, गुणा में क्या बेटा 6। इसका कितना आंसर आया, माइनस का 180। मतलब इसका जो सम है वो कितना आया, माइनस का 180। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है 0.6, 1.7 और 100, तो a तो हमारा क्या हो गया, यही हो गया। ठीक है, और 100 क्या हो गया हमारा, n हो गया, और d निकालना है, तो d कैसे होता है, इसमें से ये घटेगा, तो 1.7 माइनस में 0.6। ये बात ध्यान रखना, कई बच्चे इसमें से घटा देते हैं, हमेशा सेकंड में से फर्स्ट घटता है। ठीक है,
तो डी कितना है आपका, इसमें से ये घटाओगे 7 में से 6 गया 1.1 आ गया। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा 2a प्लस में n-1 और ये हो जाएगा n/2 आगे आएगा। फॉर्मूला देखिए मुझे तो याद है तो भी मैं हर बार लिखती हूँ, आपको याद नहीं है तो आपको तो जरूर ही हर बार लिखना है। ठीक है, कई बच्चे शॉर्टकट ज्यादा मारते हैं तो वो मत लगाइए। जैसे n है, n कितना है बेटा 100/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 50। 2 a कितना दे रखा आपको 0.6 प्लस n 100 गया, 100 में से गया 99। ठीक है, और d कितना दे रखा है 1.1। अब ये देखिए 50, इसके गुणा करोगे 2 6 12 1.2। ठीक है, प्लस अब 9.9 की गुणा इससे करो 11 से। कई बच्चों को गुणा करनी नहीं आती है इसमें पॉइंटों के अंदर, तो कैसे करोगे, जैसे कि 99 है बेटा, गुणा में 1.1 है। ठीक है, पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं ना उतनी जीरो नीचे आ जाती है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, तो 1 जीरो नीचे आ जाएगी और 1 साथ में। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, अब इसके गुणा कर दो। जब इसके गुणा करते हो तो क्या आता है, जैसे आप गुणा ऐसे करोगे, ठीक है, तो क्या करोगे, ये आएगा आपका 18 और 1 10, 1089 आएगा। कितना आया 1089/10। ठीक है, अब इसको भाग कर सकते हो आप, वैसे मुझे भाग करने की जरूरत नहीं है, तो मेरा कितना है बेटा जी 1089 बटे में 10 है। इसका भी पॉइंट हटा देंगे तो बटे में 10 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ दो, 9 और 2 11, 8 और 1 9 10 और ये 1 है, बटे में कितना है 10, गुणा में कितना बेटा बाहर 50, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आया 55। ये आपका सम आ गया इस टोटल का। ठीक है, नेक्स्ट में क्या दे रखा है आपको 1/15। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, पहले तो मुझे ए पता है ये है फर्स्ट टर्म, डी निकालना है, तो 1/12 माइनस में 1/15, ये हमारा क्या हो गया एन हो गया। एस एन का फॉर्मूला लगाना है, तो एस एन इज इक्वल टू में एन, एन कितना है 11/2, 2a, a कितना है मेरे पास 1/15 प्लस n-1, n-1 मतलब 11 - 1 तो 10 हो गया। d कितना है मेरे पास, ये इसमें से घटाओ 12 और 15, देखिए 1/12 और 1/15 इनका जो एलसीएम होता है वो कितना होता है बेटा 60 होता है। ठीक है, 12 पंजू 60, 15 चुके 60। ठीक है, 5 में से 4 गया कितना आएगा 1/60 आ गया। डी कितना आया मेरा 1/60, यहाँ रख दिया मैंने, तो 11/2। ठीक है, 2 एकम 2 तो 2/15 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 1/6 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे 15 और 6 का एलसीएम लेंगे, 15 और 6 का हम क्या लेंगे एलसीएम, तो इसका जो एलसीएम आता है वो होता है मेरा 30। ठीक है, ये 11/2 है, इसका एलसीएम आया 30, 15 दूनी तो 2 दूनी 4। ठीक है, 6 पंजे तो ये आ गया 5, ये कितना है बेटा 11/2 गुणा में 9/30, ये क्या आया 9/30। ठीक है, अब ये देखिए 3 तिये 9, 3 एकम 3 10 पर कट गया, ये कितना है 11 तिये 33, ये क्या आया 11 तिये 33 बटे में 10 दूनी 20, ये ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया इसका सम निकल गया। देखिए सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपको क्या दे रखा है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, योगफलों को क्या करना है हमें ज्ञात करना है, टोटल योग क्या आता है। देखिए आपको ऐसे दे रखा है, ये आपको ये दे दिया 84, लास्ट टर्म जो है लास्ट में जो लिखा हुआ है वो क्या आपका 84 है, इसका मतलब लास्ट टर्म आपकी क्या है 84, तो इसका मतलब आपके पास ये तो है an, मैंने बताया था ना लास्ट टर्म जो लास्ट में लिखी होती है टर्म वही होती है। अब आपको a पता है क्या है, d निकालना है, तो d कैसे निकलता है 10 दूनी 20 और 1 21/2 माइनस ये वाली इसमें से घटेगा 7। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो। सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये तो बेटा 21 क्या आएगा 7 दूनी 14, 11 में से 4 गए 7, 7/2, ये तो हो गया आपका डी, ये क्या हो गया आपका डी। ठीक है, चलो भाई डी भी निकल गया। पहले हमें मुझे यहाँ एन दिया होता था, अब मुझे क्या दे रखा है ए एन दे रखा है, तो जो चीज मुझे गिवन है सबसे पहले मैं उसी का फॉर्मूला लगाती हूँ, उसके बाद मैं योगफल लगाऊंगी। देखिए सोचने वाली बात ये है, मुझे अगर ए एन दे रखा है ना तो मुझे ए एन का ही फॉर्मूला लगाना है, ए एन गिवन है तो ए एन का ही फॉर्मूला लगाना है।
तो ए एन का फॉर्मूला मैंने बताया था ए प्लस एन माइनस वन बी होता है। ठीक है, ए कितना है बेटा इसमें, ए कितना है, ए है हमारा 7 रख दिया, एन एन तो मुझे पता नहीं है तो मैंने एन माइनस वन रख दिया, ये हो जाएगा आपका एन डी नहीं, चलो एन माइनस वन। डी कितना है, डी अपना आया 7/2 और ए एन कितना है 84 रख दिया। ठीक है, उसके बाद देखो 7 प्लस में एन माइनस वन 7/2 ये हो गया 84। ठीक है, अब ये 7 यहाँ से उधर चला जाएगा माइनस का, 14 में से 7 गए 7 77 आ गया। ठीक है, एन माइनस वन को यहीं रहने दो और ये 77 गुणा में 2 और 7 नीचे आ जाएगा। ये देखो 7/2 था ना, ये 2 उधर चला गया 7 नीचे आ गया। ठीक है, 7 से ये कट गया, 11 दूनी 22। तो एन की वैल्यू तो कितनी आ गई बेटा मेरी 22 प्लस 1 23, कितनी आ गई 23। ठीक है, लेकिन मुझे तो योगफल निकालना है तो मुझे अब इसका मतलब क्या है एस एन का भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो एस एन का फॉर्मूला लगाइए, तो अब एन तो मेरा निकल गया ना, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस में n माइनस 1 d। ठीक है, n क्या आपका 23/2, 2 a कितना था 7 तो 7 से गुणा कर दो, प्लस अब n है, n 23 आया, 23 में से एक है 22 और d कितना है मेरा बेटे 7/2 यहाँ रख दिया मैंने, ये कट गया 11 से, 11 7 77। तो देखिए 23/2 और ये हो गया 7 दूनी 14, 14 प्लस में 77 हो गया, 7 और 4 11, 7 और 1 8 और 1 9 और गुणा में क्या है 23/2। ठीक है बेटा, अब मुझे क्या करना है इसकी गुणा करनी है। 91 की गुणा आप किससे करोगे 23 से करोगे, तो कैसे करोगे 91 की गुणा आप करके देख लो 23 से, 3 9 30 27, 27 और 2 ये आया 20 और 43/2। इसको जब बात करोगे तो क्या आएगा 1 0 2 और 1 सही 1/2, ये आपका आंसर है। ठीक है, टोटल जो सम है वो मेरा ये निकल जाएगा। बात समझ आई सबको। अगर मान लो आपको ए एन दे रखा है ना, तो सबसे पहले जो चीज आपको दे रखी है ना बेटा, आप उसी का फॉर्मूला लगाओगे। अगर आपको ए एन गिवन है तो आप ए एन का ही फॉर्मूला लगा दो पहले, उससे आपका एन निकल जाएगा, फिर आपका सम निकल जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, इसमें ए क्या हो गया 34, अब डी निकालना है तो 32 इसमें से घटा दो माइनस का 34, क्या हो गया माइनस का 2। आपको ये गिवन है ए एन हो गई, ये लास्ट टर्म हो गई। ठीक है, तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे हम, ए प्लस में एन माइनस 1 और ये हो जाएगा डी। ए कितना दे रखा आपको 34, एन तो मुझे पता नहीं है एन माइनस 1, डी कितना दे रखा आपको माइनस का 2 और ए एन कितना दे रखा आपको 10। ठीक है, ये माइनस का 34 उधर चला जाएगा, ये हो गया आपका 10 माइनस का 34 बराबर है एन माइनस 1 और ये हो गया माइनस का 2। ये 34 4 3 में से एक है 2 माइनस का। ठीक है, माइनस का 2 नीचे आ गया एन माइनस 1, ये कट गया 2 1 2 2 दूनी 4। ठीक है, 12 माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो गया, एन का मान कितना आ गया आपका 2। अब एन 13 आ गया। ठीक है, मुझे क्या निकालना है एस एन, एस एन बराबर में n/2 2a प्लस एन माइनस 1 और जो हो गया b। एन कितना है 13/2, 2 a कितना दे रखा है 34 प्लस, अब देखिए एन कितना है 13, 13 में इसे एक गया 12, डी कितना दे रखा आपको डी आपका -2, 13/2, ये 2 चौके 8 2 3 6। ठीक है, -12 दूनी 24, ये कितना हो गया 8 में से 4 गया 4, 6 में से 2 गया बेटा 4, माइनस का है या प्लस का क्योंकि 68 बड़ा है। ठीक है, गुणा में है 13/2, ये कैंसिल हो गया 2 दूनी 4 2 दूनी 4, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 27 28, आपका ये आंसर आ गया, सम आ गया आपका। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है माइनस का 5 माइनस का 8 और माइनस का 11। ए आपको है ये, डी निकालना है, तो डी कैसे निकालेंगे, डी हमें निकालना है
माइनस का 8, माइनस का 8 में से माइनस का 5 घटेगा तो माइनस तो ये है -5, माइनस का 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा प्लस का 5, मतलब माइनस का 3। और ये आपका क्या है an, माइनस का 230 क्या आपका an। सबसे पहले हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर में a प्लस में n माइनस 1, और ये हो जाएगा d। a कितना दे रखा बेटा -5, ठीक है, n माइनस 1, और d कितना गिवन है माइनस का 3, an कितना गिवन है माइनस का 230, ठीक है। माइनस का 5 है ये इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 225, माइनस का 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है, n माइनस 1, ये कट गया, इससे माइनस कैंसिल, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, माइनस का 1 इधर आके प्लस कर देगा, तो n का मान कितना आ गया 76, n का मान कितना आ गया 76। अब n का मान 76 है तो मुझे सम निकालना है, सम कैसे निकालेंगे, सम हमारा निकल जाएगा वही n/2 करके, n/2, और ये हो जाएगा आपका 2a प्लस n माइनस में 1d, ठीक है। n कितना दे दिया 76, 76 बटे 2, 2 एकम नहीं 2 3 6, 2 8 16, 2 a कितना है, a कितना बेटा -5 प्लस n 76 में से 1 है 75, और d कितना है माइनस का 3, ये हो गया 38, ठीक है, ये माइनस का 10, ये माइनस का 3 पंजे 15, और 3 सत्ते 21 और 1 22, ठीक है, ये हो गया आपका 38 माइनस का 235 गुणा में बेटा ये, ठीक है। आपको क्या करनी है, माइनस के 235 की किससे गुणा करोगे आप 38 से गुणा करोगे, और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं एपी में। इसमें क्या दे रखा है आपको, a बराबर में 5 दे रखा है, और d बराबर में आपको दे रखा है 3, और an बराबर में 50। तो आपको निकालना क्या है, एक तो निकालना है n, और एक निकालना है आपको sn, ये दो चीज निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए an गिवन है, जो चीज दे रखी है वो हमें फॉर्मूला लगाना है, तो an वही a प्लस में n माइनस 1, और ये d हो जाएगा। अब an की जगह पर तो बेटा 50 रख दो, a की जगह पर 5 रख दो, n पता नहीं हमें वो निकालना है, d की जगह पर 3 रख दो, ये इधर आ जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है, 3 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या बचा n माइनस 1, ये किस पर गया 15 पर, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 प्लस 1 16, कितनी आई बेटा 16, ठीक है। अब n निकल गया तो मेरा सम भी निकल जाएगा, Sn निकालना है n/2 2a प्लस n माइनस में 1, और ये हो जाएगा आपका d, ठीक है। n कितना गिवन है आपको बताइए, n कितना गिवन है, n है आपका 16, 16 बटे 2, 2 8 16, 2 a कितना दे रखा आपको, a गिवन है 5, ठीक है, n माइनस n कितना है 16, 16 में से गया 15, और d कितना है 3, ठीक है। तो ये तो हो गया 8, ये हो गया 10, ये हो गया 15 किए 39, ठीक है। ये इसमें क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 55, 8 गुना में 55, 5 8 40, 5 8 40 और 4 44, ये आपका आंसर है, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि a बराबर 7 दे रखा है, a13 37, और आपको d निकालना है। तो सबसे पहले तो आप a13 गिवन है तो a13 का ही फॉर्मूला लगाइए, a13 जो a प्लस मतलब n कितना है 13, 13 में से 1 गया 12, d हो गया, समझ आ गई मेरी बात, ठीक है। अब a कितना दे रखा है 7, 12d, और a 13 कितना दे रखा है 37, ये 7 यहाँ जाएगा, 37 माइनस 7 कितना होगा बेटा 30, 30 बराबर 12d बच गया, इसी तो बचा ना, 37 में से 7 गया तो कितना हुआ 30। अब ये देखिए 30 बटे में आपके 12 आ जाएगा, ये हो गया आपका d, ये क्या हो गया आपका d। अब मुझे s13 निकालना है, मतलब सम 13 का निकालना है, ठीक है। तो n कितना हो जाएगा 13 ही होएगा फिर, क्योंकि n की जगह पर ही 13 रखा हुआ है ना, ठीक है। 2a कितना है 7 प्लस n कितना है 13, 13 में से गया 12, d कितना दे रखा आपको 30 बटे 12 रख दिया मैंने, ठीक है। 12 से 12 कैंसिल हो गया,
13/2, 2 सत्ते 14 प्लस 30 हो गया, तो ये तो हो गया आपका 44। 13 गुणा में 44/2, 2 दूनी 4, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28। ये आपका आंसर आया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें आपको a 12 37 दे रखा है, तो आपको a 12 ही लगाना है फॉर्मूला। a 12 n की जगह पर कितना है 12, तो a प्लस में n 12 में से गया 11d। ठीक है, a 12 कितना है 37, a की जगह पे मुझे पता नहीं है क्योंकि मुझे a तो निकालना है। ठीक है, d कितना मेरे a को ये एज इट इज रख देते हैं, a प्लस 11, d कितना है 3, तो ये कितना हो गया बेटा 37 बराबर a प्लस में 33, ये 33 उधर आ जाएगा, तो 37 माइनस में 33 बराबर a, तो a का मान कितना आ गया 4, 7 में 3 गया 4। अब मुझे s 12 निकालना प्लस सम 12 निकालना है, तो वही n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है बेटा, n कितना है, a कितना है 4/2, 2 बच गया 2, a कितना निकल गया था हमारा 4, n कितना है, n कितना है, सॉरी ये मैंने 4 गलत लिख दिया, n तो मेरा 12 है ना बेटे, 12। ठीक है, तो ये तो 2 6 12, 6 पर गया। ठीक है, a कितना है 4, n कितना 12 में से गया 11, और d कितना है बेटा, d हमें गिवन है 3। ठीक है, ये 6, 4 दूनी 8 प्लस 11 3 33। ठीक है, अब क्या करोगे 6 8 और 8, इसमें 8 को 33 में जोड़ दो। ठीक है, 8 और 3 11, 3 और 1 4, 41 होगा। ठीक है, 6 कम 6 6 चौक 24, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या दे रखा है d बराबर 5 दिया हुआ। ठीक है, जो चीज गिवन है हमें वही चीज निकालनी है, तो ऐसे निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका n/2 n में 1d। ठीक है, n कितना है, n मुझे पता नहीं है, sn मुझे पता है 75 है। ठीक है, n कितना है नहीं पता, n/2 को n ऐसे रख देंगे। ठीक है, अब 2a भी नहीं पता मुझे, तो अब कैसे निकालेंगे इसको तो। ठीक है, अब ये n कितना है नहीं पता, तो n पता है ना हमें 9, n क्या है 9। ठीक है, n क्या है 9, तो ये 9 में से गया 8, और d मेरा कितना है 5, 75। ठीक है, 9/2, ये कितना हो गया 2a प्लस में 8 पंजू 40। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको, कोई डाउट है तो बता दीजिए। 2 वहां चला जाएगा, 75 गुणा में 2/9 आ गया। ठीक है, ये कितना हो गया 2a प्लस में 40। ठीक है, ये तो मेरे ख्याल से कटेगा नहीं, किसी से भी नहीं कट रहा, 3 से कट रहा है, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25 दूनी 50, 50/3। अब ये देखिए माइनस का 40 इधर ले आइए, बटे यहाँ क्या बच गया 2, तो ये 3 वहां चला जाएगा, 50 माइनस में 3 चौक 12, 120/3। ठीक है, 120/3, और यहाँ क्या है 2, ये इसमें से घटाओगे तो कितना हो गया 70 माइनस का बटे 3, 2 नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 2 3 6, 2 पंजे 35 पे घटा, तो मतलब आपका a कितना आया है माइनस का 35/3 आया, ये तो आया आपका a। ठीक है, आपको निकालना क्या है a9 निकालना है, तो a9 निकालने के लिए आपको फॉर्मूला तो वही लगाना ना, a प्लस n-1d का। आपको क्या पता है a कितना दे रखा है माइनस का 35/3, n कितना है 9, जो यहाँ होता है ना वही होता है 9। ठीक है, तो 9 में से गया 8, और d कितना है बेटा, d आपका 5 आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो माइनस का 35/3। ठीक है, और 8 पंजू 40, ये होगा, यहाँ 1 लेंगे, तो माइनस का 35 प्लस में 3 चौक 12, 120/3। ठीक है, 35 घटा दो इसमें से, तो 10 में से 5 गए 5। ठीक है, देखो 10 में से 5 गए 5, 11 बचा यहाँ पर, 11 में से 3 गए
11 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेगा भाई? 8, और ये बचा आपका 3, नहीं प्लस का आएगा, ठीक है, ये प्लस का आएगा। अब ये कट रहा है तो काट दो, नहीं कटता तो इतना ही छोड़ दो। 85/3, ए एन की वैल्यू कितनी आई है? 85/3 आई है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या रखा है, आपको दिया हुआ है ए की 3, तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना है? ए की 3, और आपको यहाँ भी एक स्टेटमेंट दे रखी है ए 10। पहले हम क्या करेंगे? ए 3 का मान a प्लस n माइनस 1 b, ठीक है। यहाँ पर एस एन लगाओ, S10 तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 b, ठीक है। a3 के लिए क्या लेंगे हम? यहाँ a3 का मान रख दो 15 बराबर a कितना दे रखा है नहीं पता, n कितना हो गया? 3 में से 1 गया 2, d हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में देखो S10 कितना दे रखा है? 125, 10 रखोगे n की जगह पर तो 2 पंजे 10, 2a नहीं पता, n कितना है? 10 में से गया 9, और d कितना है आपके पास? नहीं पता, तो ठीक है। तो 125, ये 5 नीचे आ जाएगा, तो 5 दूनी 10, पंजे पंजे 25, 25 आ गया, तो a प्लस में 9d, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। देखो फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये थी, सेकंड इक्वेशन आपकी वो थी। आपने पीछे विलोपन विधि की थी ना, ठीक है, वही करना है। अब जैसे आपके a यहाँ पर 2a और यहाँ पर a है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप समीकरण फर्स्ट को 2 से गुणा करोगे, लिखोगे और ये बात, समीकरण फर्स्ट को 2 से गुणा करने पर, ठीक है, यहाँ पर गुणा कर देते डायरेक्ट, तो ये कितना हो जाएगा? 2a प्लस 2 दूनी 4d और 15 दूनी 30, और इसको यहाँ किया 2a प्लस 9d बराबर है 25। घटाने पर क्या होते हैं? चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है, तो ये कट गया, 9 में से 4 गया माइनस का 5d बराबर है 30 में से ये 5 बचा, तो d की वैल्यू तो क्या आ गई आपकी? माइनस का 1 है, ठीक है। अब मुझे a की निकालनी है, तो मैं d का मान समीकरण 1 में रख देती हूँ। d का मान मैं किस में रख देती हूँ? समीकरण 1 में। तो रख दो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपका? a प्लस 2 माइनस का 1 बराबर 15, तो a माइनस का 2 है, उधर जाएगा तो किस चीज का हो जाएगा? प्लस का। 15 प्लस 2 कितना हो गया? 17, ठीक है। तो a का मान कितना आया आपका? 17 आया, ठीक है। a तो निकल गया, अब मुझे क्या निकालना है? d भी निकल गया मेरा, अब मुझे निकालना है a की 10। क्या निकालना है? a की 10। तो देखिए a की 10 निकालने के लिए आपको तो ये तो a वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a प्लस n माइनस 1 d वाला, ठीक है। a कितना दे रखा आपको? a कितना निकला था हमारा? a निकला था हमारा 17 रख दो यहाँ। 10 n कितना है? 10 में से गया 9, और d कितना निकला था? -1, तो 17 माइनस का 9, 17 में से 9 जाएंगे तो बताओ कितना बचेगा? 8, ठीक है। ये आपका a 10 हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा आपको? a बराबर 2 दे रखा है, d बराबर में 8, Sn आपको दे रखा है 90, तो Sn का फॉर्मूला लगाओ, तो a प्लस में 2a n/2 n माइनस 1 d। n कितना दे रखा है नहीं पता, Sn दे रखा है 90 रख दो, 2a कितना दे रखा है? 2, तो 2 दूनी 4 n माइनस 1, d कितना दे रखा है? 8 रख दो, ये हो गया 2 वहां चला जाएगा 180 बराबर है n, ठीक है। ये क्या होगा? 4 प्लस 8n माइनस का 8, ठीक है। ये कितना हो गया? 180 बराबर है n। अब ये कितना हुआ? 8 में से 4 गया 4, तो 8n माइनस का 4, ठीक है। तो 180 बराबर है 8n का स्क्वायर माइनस में 4n, ठीक है। ये देखिए 180 उधर चला जाएगा, माइनस का 180 होगा बराबर 0, ठीक है। इसमें से 4 कॉमन आ रहा है मेरे ख्याल से, तो 4 चौक 16, 4 ले सकते हो आप कॉमन, तो 4n का स्क्वायर माइनस में n माइनस में 4 चौक 16, ठीक है।
4 पंजो 20 बराबर 0, ये उधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमारे ये क्या करने हैं, फैक्टर बनाने हैं आपको। ठीक है, फैक्टर बनाने सिखाए थे ना आपको। आप क्या करोगे, इसकी गुणा करोगे 4 से, 4 पंजो 20 और 4 चौक 16, 16 और 4 पंजो 20, 16 और 2 18, 180। अब आपको ऐसा कोई नंबर सोचना है जो गुणा करने पर तो आपको दे 180 और घटाने और जोड़ने पर आपको क्या दे, 1 दे। तो देखिए 15 और 14 की गुणा करके देखिए, 5 चौक 15 चौके 60। ठीक है, ये 15 आया, तो ये तो आपका 180 कभी भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट करके देखो, किसी और की गुणा करके देखो आप, जैसे कि आप करो 10 गुणा करके देखो किसी भी 2 नंबर की जो आपको गुणा करने पर 180 दे। ये देखिए जब मैंने इसमें से 4 एलसीएम 4 कॉमन लिया था तो यहाँ 2 बचेगा। जैसे हमने यहाँ 4 रख दिया था ना, 4 दूनी 2 बचा ना। ठीक है, और ये 4 उधर जाएगा तो ये 0 जाएगा, तो ये हुआ 2n का स्क्वायर माइनस में n माइनस का 45। अब फैक्टर करो, 45 दूनी 90, 90 के तो फैक्टर हो रहे हैं ना, क्या होते हैं 10, 10n माइनस प्लस का 9n माइनस का 45। ठीक है, बराबर 0। देखिए 10 में से 9 गया, 1 आ रहा है और गुणा करने पर 90 आ रहा है, तो 2n कॉमन ले लो, इसमें से n माइनस में 5 बच गया, प्लस इसी तरीके से इसमें से 9 कॉमन ले लो तो n माइनस में 5 बच गया। तो n का मान कितना आ गया आपका, 5 आ गया, और ये क्या आया 2n बराबर माइनस का 9, माइनस वाला तो हमें लेना ही नहीं है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 निकल गई। अब मुझे क्या निकालना है, an निकालना है, तो an का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस में n माइनस में 1 और ये हो गया d। ठीक है, आपको पता है a कितना गिवन है आपको, a दिया हुआ है 2, n कितना दे रखा है 5, 5 में से क्या 4 और d कितना दे रखा है 8। ठीक है, तो 2 प्लस में ये 2, 8 चौक 32, तो ये हो गया आपका 34। an की वैल्यू कितनी आई आपकी 34। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, a का मान दे रखा है, an का मान दे रखा है, जो मान दे रखा है वही देखो पहले, an तो a प्लस n माइनस 1, a कितना है 8। ठीक है, n माइनस 1, d कितना है गिवन नहीं है, छोड़ दो इसको, तो an की जगह पर 62 यहाँ आके माइनस का 8 बराबर में n d माइनस का d, ये कितना हो गया 12 में से 8 गए 4, 54 n d माइनस का d। ठीक है, आगे देखिए क्या दे रखा है sn का लगाओ, sn का लगाओगे तो n बाई 2a कितना दे रखा है 8 प्लस n माइनस 1 और d मुझे पता नहीं है, तो sn की जगह पर 210 रख दो। अब ये देखिए गुणा में ये 2 तो ऊपर चला गया, अब ये n 8 दूनी 16, 16 प्लस में वही n d माइनस का d हो गया। ठीक है, इसकी गुणा कर दो 16n, ठीक है, प्लस में n d माइनस का d। ठीक है, n की गुणा करेंगे ना इस सबसे तो यहाँ तो हो जाएगा n d। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 2 0, 2 1 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या निकालना है इसके अंदर। आप क्या करोगे, आपकी ये जो स्टेटमेंट है ना, देखिए एन डी माइनस में डी है, ये आपको 54 दे रखा है, यहाँ से देखो फर्स्ट। ठीक है, यहाँ फर्स्ट क्या देखा है, एन डी माइनस में डी 54 दे रखा है, क्यों ना मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दूँ। ठीक है, देखिए 420 बराबर है n इंटू में 16 और इसकी वैल्यू रख दी मैंने 54 प्लस 54, तो ये कितना हो गया 6 और 4 10, 5 और 1 6 और 1 7, ये हो गया n इसके गुणा में, n को वहीं रहने तो 70 नीचे लिया हो, 420 बटे में 70, 7 से 7 7 6 42, तो n की वैल्यू तो कितनी आ गई आपकी 6। n निकल गया, मेरा क्या निकालना है, मुझे d भी निकालना है, तो d निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सीधा an में रख दो। क्या करोगे, सीधा an में रख दो, या फिर इसमें भी रख सकते हो आप, इसमें रख दो। ये देखिए आप क्या करोगे, 54 बराबर है एन डी माइनस का, या फिर ऐसी n माइनस 1 ये d है। ठीक है, ये मैंने d बाहर ले लिया इकट्ठा ही, तो n की जगह पर कितना है 6 रख दिया, 6 में से गया 5 54 और ये हो गया 6 में से गया 5। ठीक है, बराबर d, ये आ जाएगा d का मान। ठीक है, देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये जैसे एन डी था ना, मैंने डी बाहर ले लिया ना इसमें से। जैसे मान लो अगर मैं डी बाहर ले लूंगी, एन माइनस 1 डी बचेगा ना, तो मैंने एन माइनस 1 एन कितना है 6 दे रखा है, तो 6 में से गया
5 हो गया, 5 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो 54/5 जो है इसका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या दे रखा है, ए एन बराबर 4 दे रखा है, डी बराबर 2 दे रखा है, एस एन बराबर -14 दे रखा है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एन और ए निकालना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, ए एन की जगह पर मैंने क्या रखा, देखो मुझे ए एन गिवन है, तो a + n - 1b। अब ये मैंने रख दिया। अब मेरा क्या आया, देखो ये आया 4 - का 2n + 2 = में a। अब a का मान मेरा कितना आ जाएगा, 4 और 2 6, 6 - का 2n, मतलब मैंने a निकाल लिया। a का मान मेरा कितना आया, 6 - में 2n आया। अब ये देखिए आप Sn का फॉर्मूला लगाओगे, Sn की जगह पर क्या है, -14 n/2 2a + n - 1 और ये क्या हो जाएगा d। ठीक है, आप क्या करोगे, a का मान जो है 6 - 2n वो समीकरण सेकंड में रख दो। समीकरण सेकंड कौन सी आपकी, ये वाली, इसमें रख दो। ठीक है, तो रखिए -14 बराबर है n/2 2, a की जगह पर कितना रखना है, 6 - 2n। ठीक है, प्लस n - 1 ये हो जाएगा। ठीक है, d दे रखा आपको 2, तो 2 रख दो। ये कितना हो गया, -28, ये हो जाएगा आपका n। इसको गुना करो, 6 दूनी 12 माइनस का 2 दूनी 4n। ठीक है, प्लस 2n माइनस का 2। ठीक है, इनको सोल्व कर दो, -28 बराबर n इंटू में 12 में से 2 गए 10 और 4 में से 2 गया -2n। ठीक है, इसकी गुना कर दो, 10n हो गया, 10n माइनस का 2n का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इतना समझ आया। अब ये सारी स्टेटमेंट इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2n का स्क्वायर माइनस का 10n और ये माइनस का 28 बराबर में 0। इन सब में से 2 बार ले लो, 2 बार ले लिया, तो ये कितना आया, n का स्क्वायर माइनस का 5n। ठीक है, माइनस का 2 एकम 2, 2 चौके 8 बराबर 0। ठीक है, बचे क्या, अब ये 2 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो n का स्क्वायर माइनस में 5n और ये 14 आ गया। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा हमें, 7 दूनी 14, इसके फैक्टर करने हैं। इसके फैक्टर क्या निकलेंगे, n का स्क्वायर, इसका फैक्टर है n का स्क्वायर माइनस का 5n और माइनस का 14, ये बराबर 0 है। इसके फैक्टर है n बार ले लो, n इंटू में इसके 7 दूनी 14 बनेंगे, तो n का स्क्वायर माइनस में 7n प्लस में 2n माइनस का 14 बराबर 0। इसमें से n बार ले लो, n माइनस में 7 प्लस इसमें से 2 बार ले लो, तो n माइनस में 7 बराबर 0, n माइनस 7 बराबर 0 और n प्लस 2 बराबर 0। ये तो माइनस में आएगी, इसको तो हमें लेना ही नहीं है, प्लस वाली लेनी है। तो n का मान तो कितना आया बेटा, 7 आया। मुझे क्या निकालना है, a का मान, तो इस वाले मान में रख देती हूँ। a बराबर में 6 प्लस में नहीं सॉरी माइनस में 2n, n की जगह पर कितना है 7, 6 माइनस में 2 गुना में 7, 7 में 14, तो 6 माइनस 14, 14 में से 6 गए तो कितना आएगा, माइनस का 8। तो a की वैल्यू तो कितनी आई है, माइनस का 8 और मेरी n की वैल्यू कितनी आई है, 7। ये थोड़ा लेंथी था क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ध्यान से करना है इसको। देखिए क्या दे रखा है आपको, a बराबर में 3 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसमें d निकालना है। जो चीज आपको दे रखी है, s बराबर में क्या दे रखा है आपको, 192। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, पहले हम क्या लगाएंगे, s का ही फॉर्मूला लगाते हैं, s का सम का, तो n/2। ठीक है, और आपको दे रखा है 2a प्लस में n माइनस 1d, पहले फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, s कितना दे रखा है, 192 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या n कितना दे रखा अपने को, 8 दिया हुआ है, 8/2 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए 2, a कितना गिवन है 3 प्लस n कितना है 8, 8 में से गया 7 और d। ठीक है, इतना सबको समझ आया, कोई डाउट नहीं है ना। 2 वहां चला जाएगा, 192 गुना में 2, 8 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 8 दूनी 16, 8 चौक 32। क्लियर है, कितना बचा, 2 3 6 प्लस में 7 दी, ये कितना हो गया 48, ये 6 इधर आ जाएगा माइनस का, ये कितना बचा 7 इधर, ये कितना हुआ 42, नीचे 7 आ गया, 7 6 42, तो डी का मान कितना आ गया 6। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। यहाँ देखिए लास्ट टर्म दे रखी है, इसका मतलब ए एन दे रखा आपको 28, एस दे रखा 144,
तो सबसे पहले तो मैं ए एन ही लगा दूं, तो ए क्यों ना अगर मैं इसका फॉर्मूला दूसरा लगाऊं, कैसे? देखिए मैंने आपको बताया ना, अगर आपको लास्ट टर्म गिवन होगी तो आपको एक फॉर्मूला ये भी दिया होगा सम का, सम निकालने का, एस एन बराबर में n/2 और a प्लस में l, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना। अगर आपको l गिवन है तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। तो एस एन तो आपका सम क्या है, 144 है, n आपको पता है 9/2 है, a मुझे पता नहीं है, l मेरा कितना है 28 है, यहाँ रख दिया, 2 वहां चला जाएगा, 144 गुणा में 2/9, ठीक है, बराबर, ये बराबर में क्या आया, a प्लस में 28। ये देखिए अगर कट रहा है तो 3 3 9, 3 चौक 12, 3 8 24, ठीक है, 3 से फिर कट रहा है, 3 एकम 3, 3 6 18, ठीक है, 16 दूनी 32, माइनस का 28 इधर आ जाएगा। a का मान कितना आया, 12 में से 8 4, a का मान आया है 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए उसने क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में उसने बोला है कि योग 636 प्राप्त करने के लिए एपी गिवन है आपको 9 17 25 के कितने पद लेने होंगे, कितने पद, पद की बात हो रही है तो क्या है, आपको n निकालना है, ठीक है। आपको ये एपी दे रखी है, आपको पता है ए ये हो गया, डी हमारा क्या हो जाएगा, 17 में से 9 घटा दो, 17 में से 9 गया कितना होता है, 8 हो गया, ठीक है। अब मुझे सम पता है 636, सम का फॉर्मूला लगा रही हूँ मैं, तो n/2 2a प्लस n-1 d, ठीक है बेटा। अब ये 2 वहां चला जाएगा, 636 बटे में 2, सॉरी गुणा में 2, ठीक है। n तो मुझे पता नहीं है, n को एज इट इज रख दो, 2 a कितना है आपका 9 प्लस n-1 d कितना निकला हमारा 8, इसकी गुणा करो, ये तो हो गया आपका 2 6 12, 2 3 6 और 1 7, 2 6 12, ये आया आपका ये n 2 चौक 2 9 18 प्लस में 8 है माइनस का 8, 18 में से 8 गया कितना आया 10, तो 10 प्लस में 8 एन हो गया, ठीक है बेटा। अब ये कितना हुआ 10 एन प्लस में 8 एन का स्क्वायर हो गया, क्लियर है। और ये 1272 है तो ये उधर चला जाएगा, 1272 बराबर है 0 के, ठीक है। 2 कॉमन ले लो सब में से, तो ये कितना हो जाएगा, 2 को जब कॉमन लिया तो ये 2 चौके 8 एन प्लस 5 एन और माइनस का 2 6 12, 2 3 6, 2 6 12 बराबर 0, यह है 2 उधर जाएंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करने हैं, अब हमें इसके फैक्टर निकालने हैं, जिससे हमारा n का क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा, ठीक है। देख इसमें देखिए क्या दे रखा आपको, इसके फैक्टर बना लेंगे, इसके फैक्टर बनेंगे 53 और 48, तो 4n का स्क्वायर प्लस में 4n का स्क्वायर प्लस में 53n माइनस का 48n माइनस का 636 बराबर 0। इसमें से n कॉमन लेंगे तो 4n प्लस में क्या बचा 53, इसमें से माइनस का 12 कॉमन लेंगे तो 12 चौके 48, 4n और ये बचेगा प्लस का 53, ठीक है। अब आपको पता है n-12 बराबर 0, क्योंकि ये वाली जो स्टेटमेंट है ना ये नेगेटिव दे दिया मैं n की वैल्यू, जो कि हमारी हो ही नहीं सकती, तो n-12 बराबर 0, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 12, ये आंसर आएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, फिफ्थ क्वेश्चन आपका ये a बराबर में 5 दे रखा है, a n बराबर आपको ये दे रखा है योग। देखिए आपको n दे रखा है, अंतिम पद उसने बोला है स्टेटमेंट में कि अंतिम पद 45 है और योग 400, तो क्यों ना मैं एस एन का वही फॉर्मूला लगाऊं अंतिम पद वाला, तो n/2 a प्लस में n हो गया, ठीक है। एस एन 400 हो गया, n मुझे पता नहीं, और a मेरा 5 है और l मेरा कितना आया है 43, ये हो गया 50, 400 बराबर में n, ये हो गया 50 बटे 2 25, ठीक है। 25 नीचे आ जाएगा तो 400 बटे में 25 हो गया, ठीक है। 25 8 पंजू 40, 8 दूनी 16, ये हो गया 25, तो ये n हो गया, ठीक है। अब इसको काट लो, ठीक है, देख लेना ये किस पे कटता है, मेरे ख्याल से ये कटता है 25 एकम 25 और 40 में से 25 गया, 10 में से 5 या 5 1 150 6 6 25 6 पंजू 30 6 6 हाँ 16 पे कटता है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 16,
ये तो मेरा निकला सिर्फ n, और मुझे उसमें क्या निकालना है, मतलब पदों की संख्या तो मेरी कितनी हो गई 16। पदों की संख्या तो मेरी कितनी हो गई बेटा 16। पदों की संख्या तो है 16। मुझे क्या निकालना है सार्वंतक, मतलब d भी निकालना है। d निकालना है तो मैं सीधा an वाला ही फॉर्मूला लगाती हूँ, a प्लस में n माइनस 1 d। ठीक है, an कितना दे रखा आपको 45, a कितना है 5। ठीक है, आपका n भी निकल गया, n 16 में से गया 15, d मुझे निकालना है, तो ये यहाँ जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, और ये 15 d है, 15 को नीचे ले आओ, 40/15, ये होगा आपका d का मान। ठीक है, d की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 40/15। ठीक है, क्लियर है। देखिए इससे रिलेटेड अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और हमें बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।